क्लास 6 आपका नेक्स्ट चैप्टर है चोर रोबोट। ये स्टार्ट करते हैं। सर पेनिल पिछले कई दिनों से परेशान था। उसके जहाँ से कीमती चीज़ें क्या हो रही थी, गायब हो रही थी। कभी लैपटॉप, कभी मिनी टीवी, तो कभी घड़ी और कभी और भी ना जाने क्या क्या गायब हुआ था। घर में कोई अनजान आदमी भी नहीं आया था जिस पर शक किया जा सके। घर के सभी काम, यहाँ तक कि घर की पहरेदारी का काम भी रोबोट के ही सुपुर्द था, मतलब उसके अंडर था, रोबोट करता था। फिर भी लगातार चोरियां हो रही थी। स्वर पिनल को लगा कि कहीं रोबोट नियंत्रण में तो कमी नहीं आ गई है, लेकिन अगले ही नियंत्रण होता है उसको, उसने रोबोट को हम अपने नियंत्रण में रखते हैं ना, अपने इशारों पे, मतलब जो हमें काम करवाना था रोबोट से हम वही काम करवाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि यदि ऐसा हो तो रोबोट का काम करने का ढंग और उसका व्यवहार तुरंत बदल जाता है, जबकि वह तो पहले जैसा ही काम कर रहा है। तब उसने रोबोट सहित पूरे घर की निगरानी करने का निश्चय लिया, मतलब उस पर नज़र रखने का निश्चय लिया। रविवार की सुबह से ही उसने रोबोट सहित सारे घर की निगरानी करना शुरू कर दी। धीरे धीरे शाम और फिर रात आ गई, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई थी, मतलब उसे कोई नहीं दिखी थी। सब पेनिल को निराशा के साथ खींच भी होने लगी थी कि रात के लगभग 1 बज चुके थे। रोज की तरह ही रोबोट दरवाजे के पास अपनी जगह चुपचाप खड़ा था। सब पिनल की आंखें जब नींद से बोझिल होने लगी तो उसने सोचा जाकर मुंह धो आए। अभी वह एक कदम ही आगे बढ़ा था कि उसने देखा रोबोट अपने स्थान पर धीरे धीरे सरक कर उसके कमरे की ओर बढ़ रहा है। उसने क्या देखा कि रोबोट उसके कमरे की ओर बढ़ रहा है। वह दबे कदमों से रोबोट के पीछे चल दिया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि रोबोट ने मेज पर से वह टीवी युक्त पेन उठाया जिसने उसे कुछ समय पहले उसके मौसा जी अमेरिका से लाए थे, और वापस अपने स्थान की ओर बढ़ने लगा। स्वपिनल की समझ में आ गया था कि आधी रात को इस रोबोट को हो क्या गया है। वह तुरंत दौड़कर नियंत्रण कक्ष में पहुंचा और रोबोट को वापस आने पर बुलाने वाला बटन दबाया, लेकिन इस बटन का रोबोट पर कोई असर नहीं हुआ। रोबोट नियंत्रण से फेल हो जाने से स्वर पिनल की रोबोट नियंत्रण के फेल हो जाने से स्वर पिनल क्या हो गया था, परेशान हो उठा। तब वापस रोबोट के खड़े रहने की जगह की ओर दौड़ा। उसे अपनी जगह पर ना पाकर स्वर पिनल क्या हो गया को बड़ी हैरानी हुई। उसने रोबोट को इधर उधर खोजना शुरू किया। अचानक उसकी नज़र बाहर वाले दरवाजे की ओर पड़ी। दरवाज़ा खुला पड़ा था। वह दरवाजे से बाहर निकल कर आया तो देखा कि रोबोट पड़ोस में रहने वाले कैलाश के घर की ओर जा रहा है। रोबोट की इस अजीब वो गरीब कारस्थानी ने से जो स्वर पिनल का जो दिमाग था वह विनाने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रोबोट कैलाश के यहाँ क्या करने जा रहा है। कैलाश रोबोट नियंत्रण को ठीक करने का काम करता था। अब कैलाश कौन था, वो रोबोट नियंत्रण को ठीक करने का काम करता। जो रोबोट कैलाश के घर में घुस गया तो स्वर पिनल ने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। अंदर का दृश्य देख के उसकी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। रोबोट कैलाश के नियंत्रण कक्ष में गया और उसने स्वर पिनल का पेन वही मेज पे रख दिया। फिर वह वापिस स्वर पिनल के घर की ओर चल दिया और घर आकर फिर उसने अपने नियत स्थान पर पहुंच गया। सब पिनल वापस लौट आया। उसने यह तो पता लगा लिया था कि उसकी चीज़ों को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही रोबोट है, और उसने ये काम करने वाले में उसका जो सारा काम करने में किसका हाथ है, करवाने में कैलाश का हाथ है। लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसका रोबोट कैलाश के नियंत्रण कक्ष से कैसे जुड़ गया है। सुबह होते ही वह पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। वहाँ उसके मामा इंस्पेक्टर थे। उसने अपनी मामा को रात में सारी जो घटना बताई। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी सारी घटना बताई। उसकी बात सुनकर पहले तो मामा जी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर
पता नहीं क्या सोच के वह उसके साथ चल दिए। चलते समय उन्होंने हवलदार से कहा कि वह पुलिस विभाग के रोबोट नियंत्रण ठीक करने वाले को भी साथ में ले लें। जब सब पिनल पुलिस वालों के साथ कैलाश के घर पहुंचा, उस समय कैलाश अपने रोबोट नियंत्रण कक्ष में कुछ काम कर रहा था। अचानक पुलिस को देखकर वह हड़बड़ा उठा। इंस्पेक्टर साहब ने उसे कहा, मुझे तुम्हारे नियंत्रण कक्ष की जांच करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, बड़े शौक से जांच कीजिए, लेकिन क्या मैं इस जांच का कारण जान सकता हूँ? कैलाश ने कनखियों से सब पिनल की ओर देखते हुए कहा। ये तो जांच पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने क्या कहा कि ये जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा। ये कहकर उन्होंने साथ आए पुलिस रोबोट नियंत्रण ठीक करने वाले को नियंत्रण कक्ष की जांच करने का आदेश दिया। उसने पूरे नियंत्रण कक्ष की जांच की, लेकिन उससे कहीं कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आई। उसने इंस्पेक्टर से कहा, सब कुछ ठीक है सर, कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। ये सुनकर कैलाश इंस्पेक्टर से बोला, क्या अब आप बताएंगे कि ये जांच आखिर क्यों की गई? अभी इंस्पेक्टर कुछ कहने ही वाला था कि सब पिनल की निगाहें कोने में लगे एक लाल बटन पर पड़ी। उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने वह बटन दबा दिया। बटन दबाते ही दूसरे कोने में लगे लाल रंग के 2 बल्ब जलने बुझने लगे। मतलब चमकाते हैं ना, जैसे लाइट बल्ब होते हैं, बंद होते हैं, जगते हैं, वैसा होने लगे। अभी इसके बारे में कोई कुछ समझ पाता कि सब पिनल का रोबोट उसका कैलकुलेटर लेकर वहां आ पहुंचा। ये देख के जहां इंस्पेक्टर सहित सबको बड़ी हैरानी हुई, वही कैलाश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब तो तुम समझ ही गए होंगे, बोलते कि अब तो तुम समझ ही गए होंगे, तुम्हारा नियंत्रण कक्ष की जांच तुम्हारे नियंत्रण जो कक्ष है उसकी जांच क्यों हो रही थी। इंस्पेक्टर ने कैलाश की ओर घूरते हुए कहा, क्या अब तुम हम सबको ये बताने का कष्ट करो कि इस बटन का सब पिनल के रोबोट के साथ क्या संबंध है? कैलाश का भांडाफोड़ तो हो चुका था। उसने सिर झुकाकर सारा भेद खोलना शुरू किया। कुछ दिन पहले सब पिनल के नियंत्रण कक्ष में कुछ खराबी आ गई थी। जब मैं उसे ठीक करने गया तो मैंने वहाँ एक से बढ़कर एक कीमती और आकर्षक सामान देखा। उन्हें देखकर मेरा मन क्या हो गया, ललचा गया। तभी मेरे दिमाग में एक उपाय आया। मैंने चुपचाप सब पिनल के रोबोट नियंत्रण की शक्ति को कम कर दिया। मुझे सब पिनल के रोबोट की आकृति पता थी। अपने घर वापस आकर मैंने सब पिनल के रोबोट नियंत्रण से अधिक क्या किया, शक्तिशाली परंतु उसी की आकृति का एक और नियंत्रण बनाया। जब मैंने इसे चलाया तो सब पिनल के रोबोट नियंत्रण ने शक्ति कम करने के कारण काम करना बंद कर दिया और उसका रोबोट मेरे इशारों पर काम करने लगा। उसने क्या कर दिया, उसके रोबोट में एक ऐसा डाल दिया था जिससे उसके अपने रोबोट की शक्ति कम हो गई थी सब पिनल के, और जो उसका रोबोट था उसकी शक्ति ज़्यादा थी, इसलिए वो उसके इशारों पर काम कर रहा था। फिर मैंने रोज़ रात को अपने उच्च शक्ति के नियंत्रण द्वारा सब पिनल के रोबोट को आदेश दे देकर उसका कीमती सामान मंगवाना शुरू कर दिया। चूँकि मैंने अपना ये उच्च शक्ति वाला नियंत्रण दिन में ही नहीं चलाता था, वो अपना जो उसका शक्ति वाला नियंत्रण था ना, उच्च शक्ति वाला, वो दिन को उसको चलाता ही नहीं था। इसीलिए सब पिनल का नियंत्रण दिन में ठीक कार्य करता था। इसीलिए जो उसका रोबोट था वो क्या करता था, दिन में ठीक काम करता था। कैलाश की बातें सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, मतलब उसको सभी को मतलब हैरानगी हुई। इंस्पेक्टर ने सब पिनल की बुद्धिमत्ता की क्या की, प्रशंसा की। बुद्धिमत्ता होती है उसकी समझदारी की क्या की, प्रशंसा की। उसके बाद है फिर रोबोट से चोरी करवाने के आरोप में कैलाश को हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। लेकिन सब पिनल मन ही मन ये सोच रहा था कि 20वीं सदी में तो आदमी ही चोरी करता था, इस 21वीं सदी में तो उसने रोबोट को भी चोरी करना सिखा दिया। अब इसके पढ़ेंगे हम ये शब्द भंडार पढ़ेंगे। इसका मतलब कीमती, महंगी, निगरानी होती है सावधान पूर्वक देखरेख, जांच होती है छानबीन, आकर्षक होती है सुंदर, बुद्धिमत्ता होती है समझदारी। रोबोट नियंत्रण होता है रोबोट को नियंत्रण करने वाला। भांडाफोड़ होना मतलब राज खुलना। आवृत्ति होती है बार बार होने की क्रिया। आरोप होता है इल्जाम लगाना। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके आपने मौखिक प्रश्न खुद करने हैं। सही विकल्प चुनिए। सब पिनल के घर की पहरेदारी कौन करता था, रोबोट। उसके बाद रोबोट धीरे धीरे कहाँ जा रहा था, कैलाश के घर की ओर। रोबोट ने टीवी युक्त पेन का क्या किया था,
कैलाश की मेज़ पे रख दिया। उसके बाद है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, अति संक्षिप्त उत्तर लिखें। स्वपिनल के घर चोरियां कौन करता था? कौन करता था उसके घर में चोरियां? स्वपिनल का रॉबर्ट। आधी रात को रॉबर्ट ने स्वपिनल की मेज से क्या उठाया? टीवी युक्त पेन। उसके बाद कैलाश क्या काम करता था? रॉबर्ट नियंत्रण मतलब रॉबर्ट को ठीक करने का काम करता था। स्वपिनल का रॉबर्ट किसके इशारों पर चोरी करता था? कैलाश के इशारों पर। उसके बाद है, नेक्स्ट है, ये मैंने किए हुए हैं, आपने खुद करने हैं, ये पूरा आपने खुद करना है। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।